हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जब भी हम डाइट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है बोरिंग सैलेड, है ना। तो इस सैलेड को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनाएंगे, एक बहुत ही ऑथेंटिक और हेल्दी पास्ता ऐड करके, जो कि बना देगा इस सैलेड को बहुत ही लाजवाब। तो इसे आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि पास्ता तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ मील रिप्लेसर फॉर योर लंच और इवन फॉर योर डिनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सा पास्ता सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी रखा है बॉईल होने के लिए, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और इसे मिक्स करेंगे और इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डिसैनो का पास्ता। ये बहुत ईजिली मिल जाता है मार्केट में, और ये ऑनलाइन आप अमेज़ॉन में भी ख़रीद सकते हैं। इस पास्ता की ख़ास बात ये है कि 100% दुरम व्हीट से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको हम बॉईल करने के लिए डालेंगे और इसे बॉईल होने देंगे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये पूरी तरह से बॉईल ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। तो जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, चलिए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बोल में मैं डाल रही हूँ सारे वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से प्याज। तो यहाँ पे आज मैं रेगुलर प्याज यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस हैं यानी कि हरे प्याज हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डालेंगे थोड़े से टमाटर के टुकड़े। मेरे पास थोड़ी सी ब्रोकली थी जिसे मैंने बॉईल करके डाला है। फिर डालेंगे थोड़े से गाजर के टुकड़े, या फिर आप चाहें तो गाजर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। थोड़े से बॉईल किए हुए कॉर्न्स। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से लेटस के पत्ते। आप चाहें तो कोई भी सैलड के पत्ते या फिर पालक के पत्ते, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो पत्ता गोभी भी ग्रेट करके या फिर लंबाई में काट के डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ऑलिव्स। वैसे ये ऑप्शनल है, पर क्योंकि मेरे पास थे तो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑलिव्स पास्ता के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से कैप्सिकम और थोड़े से क्यूकम्बर यानी कि काकड़ी। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी फ्रेश धनिया। तो मैंने सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल दिए हैं, और अगर आपको इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस और क्रंची बाइट्स चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़े से फ्रूट्स। तो आज मैं यहाँ पे थोड़े से पोमोग्रेनेट यानी कि अनारदाने डाल रही हूँ, और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से पेर, मतलब ये पेर मेरे पास था तो मैं थोड़ा टुकड़ा उसका डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसी सैलेड में अगर आप चाहें तो पाइनएप्पल, ग्रेप्स या फिर एप्पल भी डालेंगे ना, तो बहुत मज़े का लगता है ये सैलेड। और इस सैलेड की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो भी उनको पसंद हो, क्योंकि पास्ता तो वैसे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसी बहाने आप उनको सारी वेजिटेबल्स भी खिला सकते हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सैलेड का बेस तैयार हो गया है। तो चलिए पास्ता भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए पास्ता एकदम अच्छी तरीके से पूरा बॉईल हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको छान देंगे, और छानने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ठंडा पानी। और तो इस पास्ता की एक और ख़ास बात ये है कि इटली में बना है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो बस ये पास्ता भी रेडी है। इस पास्ता को डाल देंगे हम इस वेजिटेबल्स के ऊपर, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और तो यहाँ पे मैंने इक्वल क्वांटिटीज़ में यूज़ किया है पास्ता और वेजिटेबल्स, पर अगर आप चाहें तो इसको और हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मील रिप्लेसर, यानी कि आप इसको खा सकते हैं एज अ लंच और डिनर, क्योंकि इसमें है बहुत सारा फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, और ये लो इन कैलोरी है। क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है तो ये आपका पेट ज़्यादा समय तक के भरा रखेगा। तो इसलिए आप ये सैलेड वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें थोड़े से और क्रंच और बाइट के लिए डाल रही हूँ थोड़े से रोस्टेड सॉल्टेड पीनट्स यानी कि मूंगफली। आप चाहें तो इसके बदले आमंड्स यानी कि बादाम, या फिर वॉलनट्स यानी कि अखरोट भी डाल सकते हैं, थोड़े से और रिच ऑप्शन के लिए। उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है। और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ आधा या फिर एक चीज़ क्यूब, जिसे मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काटा है। आप चाहें तो चीज़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। चीज़ डालने से क्या होगा ना, इसको अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर मिलेगा, और साथ ही इसमें बहुत ही अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम तैयार करेंगे इसकी ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग तैयार करने के लिए एक बोल में, या फिर मैं यहाँ पे छोटा सा एक जार ले रही हूँ,
इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून लेमन जूस। तो जितना लेमन जूस डालना है उसका 3 गुना हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये भी डिसैनो का ही है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और इस ऑयल का फ्लेवर और अरोमा पास्ता में एकदम इंटरनेशनल टेस्ट दे देता है। और ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। और अब इसको लिड से कवर करके इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे ताकि हमारी ड्रेसिंग अच्छे से तैयार हो जाए। और अगर आप इसे बोल में बना रहे हैं तो नॉर्मली आप इसे विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक फ्लेवर्स यूज़ किए हैं, पर अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई है, इसको ऐड कर देंगे इस सैलड के ऊपर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और जूसी फ्लेवर आता है सैलड में। और बस इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे जैसे कि सारे पास्ता सैलड में अच्छी सी कोटिंग आ जाए इस ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग की। इस पास्ता का जो टेक्सचर है ना वो बेस्ट है क्योंकि फ्लेवर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लेंड हो जाता है उसमें। तो बस ये सारे पास्ता अच्छे से कोट हो गया ड्रेसिंग के साथ। बहुत ही बढ़िया और कलरफुल पास्ता दिख रहा है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी मज़े का लगता है, और फिर आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं एज अ मील रिप्लेसर फॉर योर लंच और डिनर, या फिर आप इसको सिंपली बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान और हेल्दी पास्ता सैलड की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और ऐसी अच्छी अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ देख सकें। मैं आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।